सिंगापुर की कुल आबादी 54 लाख है और उसके रिजर्व 1.64 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि वतन अजीज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ और हमारा कर्जा 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका था। जमीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम किया करते थे। बहरी जहाज़ों से सामान उतारते थे, चोरी चकारी करते थे, बहरी जहाज़ों से चूहे निकाल कर खाते थे और बस। मलेशिया इनसे बहुत तंग था। बड़ा मशहूर वाक़या है, तिंको अब्दुर्रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट की कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दिए। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था। पार्लियामेंट का कहना था कि हमने इन बेकार लोगों और दलदली ज़मीन को अपने पास रख कर क्या करना है, और यूं सिंगापुर आज़ाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा उसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन सिंगापुर के वज़ीर आज़म बने और इस शख्स ने इस दलदली ज़मीन का मुकद्दर बदल दिया और 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेज़ी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी थी, रोज़गार भी, सरमायाकार भी और मुस्तकबिल भी। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया कि मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, क़ुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता, इनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली कुआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। उस शख्स ने 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। सिंगापुर के वज़ीर आज़म ली कुआन यू ने सिर्फ 5 असूल अपनाकर एक बेकार मुल्क को एशियन टाइगर बना दिया। लेकिन कैसे? उन्होंने 5 अहम काम किए। पहला, अमन व अमान और मजहबी आज़ादी। वज़ीर आज़म ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन व अमान कायम कर दिया। मज़हब को ज़ाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं या सिख, ईसाई, बुद्ध या हिंदू, किसी को कोई गर्ज नहीं। मस्जिद के साथ चर्च, मंदिर और टेंपल बना दिया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि कोई शख्स किसी शख्स के मज़हब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा और एक मज़हब का पैरोकार दूसरे मज़हब की इबादत गाह में जा सकेगा और इस पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। कानून की नज़र में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर कोई फोकियत नहीं थी, सब बराबर थे और हैं। दूसरा काम ये किया कि सियासी शऊर दिया। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी और सड़कें, गलियां, बाजार हर कीमत पर खुले रहेंगे और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। तीसरा काम ये किया कि बेहतरीन, ईमानदार और दयानतदार लीडरशिप को आगे लेकर आए। ली कुआन यू ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात किए और इन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का ये आलम था कि ली कुआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्ज़ाम के बाद खुदकुशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भर्ती कर कर ले आती। साबिक़ सदर ममनून हुसैन ने एक बार बताया कि मैं 1999 में गवर्नर सिंध था। ली कुआन यू दौरे पर आए, मैंने इन्हें खाने पर बुलाया। दावत के दौरान मैंने उनसे कहा कि हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टिप दें। मेरी बात सुनकर ली कुआन यू देर तक हंसते रहे और फिर बोले, आप कैप्टन सईद से रब्ता करें, ये पाकिस्तानी भी हैं और कराची के शहरी भी हैं। हमने उनकी मदद से सिंगापुर में पोर्ट डेवलप की थी। ममनून हुसैन ये सुनकर शर्मिंदा हो गए और देर तक ली कुआन यू की तरफ देखते रहे। चौथा काम उन्होंने ये किया कि हुनरमंद लोग और सरमायाकारों को लेकर आए। ली कुआन यू ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था। बस एक शर्त थी, उसके पास पैसा और तजर्बा होना चाहिए। मसलन भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल-मुस्तफ़ा स्टोर बनाया। ये अब एक तवील कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद नेक नीयत बिजनेसमैन हैं, मुनाफा कम और क्वालिटी ज़्यादा पर यकीन रखते हैं, लिहाजा ये अब तक खरबपति बन चुके हैं और किसी ने आज तक उसे तंग नहीं किया। और ये यहाँ अकेला नहीं, ऐसे सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं और हर शख्स ने मुश्ताक अहमद की तरह तरक्की भी की और ये दूसरों के लिए रोशन मिसाल भी बना। पांचवा काम ली कुआन यू ने यह किया कि तालीम और हुनरमंदी पर तवज्जो दी। सिंगापुर के तलीमी इदारे मुहिज़ तलीमी इदारे नहीं हैं, ये हुनरमंद और अहलियत की लेबॉर्ट्रियाँ हैं। लिहाजा जहाँ एक तरफ 96% लोग तालीम याफ्ता हैं, वहाँ ये हुनरमंद भी हैं, ये खुद भी कमा रहे हैं और मुल्क को भी कमा कर दे रहे हैं। ली कुआन यू ने पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी। उसका आगाज़ शख्सी सफाई से किया गया। लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया। मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दिया गया। हाथों की सफाई को कानून बना दिया गया।
थूकने पर पाबंदी लगा दी गई। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी आप अगर किसी सड़क या अवामी जगह पर थूकते हैं, पान की पीक गिराते हैं या नाक साफ करते पकड़े जाते हैं तो आप सीधे जेल जाएंगे। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई शख्स गला साफ करता या थूकता दिखाई नहीं देता। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि इस पाबंदी के बाद अब सिंगापुर के लोगों में थूकने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई है। मजीद ली को ऑन यू का ख्याल था कि सिगरेट, पान और चिंगम गंद फैलाते हैं, लिहाजा उसने उन पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट बहुत महंगा है और पीने के लिए जगह भी मुख्तस हैं। अगर कोई शख्स इनके अलावा किसी जगह हाथ में डब्बी या सिगरेट पकड़ कर खड़ा हो तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। चिंगम पर आज भी पाबंदी है, आप मुल्क में चिंगम ला भी नहीं सकते। ली को ऑन यू ने पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया। सिंगापुर में हाईवेज, मेट्रोज और पुल इस वक्त बने जब मशरिक में उनका तस्वुर भी नहीं था। पूरे मुल्क में पीने का साफ पानी हुकूमत सप्लाई करती है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग का तस्वुर तक नहीं, ताहम वसाइल की बचत ज़रूर की जाती है। फालतू लाइट और जलता हुआ चूल्हा गुनाह समझा जाता है। अगर इस मुल्क को चलाना है तो हमें भी ली को ऑन यू बनना पड़ेगा। खुदा की पनाह 683 मुरब्बा किलोमीटर के सिंगापुर के मालियाती ज़खायर $250 बिलियन हैं और हम सोने की चिड़िया और एक एटमी ताकत होते हुए 1 बिलियन के लिए कशकोल लिए फिरते हैं।